जालिम रानी और नेक नौजवान की कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य में एक अत्याचारी रानी का शासन था। उस रानी का नाम मीनाक्षी था और वह बहुत ही क्रूर और तानाशाह थी। वह अपने राज्य के लोगों पर बड़े जुल्म करती थी और किसी भी प्रकार के विरोध को बर्दाश्त नहीं करती थी। रानी की यह क्रूरता उसके राज्य में फैली हुई थी और लोग डर के साए में जीते थे। किसी भी व्यक्ति को अपनी राय रखने की इजाजत नहीं थी और जो भी रानी के खिलाफ आवाज उठाता उसे कठोर सजा मिलती थी। रानी मीनाक्षी के शासन में एक नेक और ईमानदार युवक था जिसका नाम सुलेमान था। वह एक धार्मिक व्यक्ति था और अपने अच्छे आचरण के लिए जाना जाता था। सुलेमान न केवल अपने धर्म का पालन करता था बल्कि वह दूसरों की मदद भी करता था। वह रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता, गरीबों को दान देता और अपनी नेक नीयत से राज्य में अच्छाई फैलाने की कोशिश करता था। उसकी ईमानदारी और अच्छाई के कारण वह राज्य के लोगों के बीच एक आदर्श बन गया था। लेकिन रानी मीनाक्षी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे डर था कि सुलेमान जैसी सच्चाई और नेक इंसान की लोकप्रियता उसके शासन के लिए खतरा बन सकती है। रानी ने सोचा कि अगर सुलेमान को खत्म कर दिया जाए तो उसका शासन और सत्ता पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। रानी का दमनकारी फैसला। रानी मीनाक्षी ने सुलेमान को पकड़वाया और उसे महल में बुलवाया। रानी ने उसे धमकी दी और कहा, तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी मेरे लिए खतरे की घंटी है। तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी ताकि लोग ये जान सके कि जो मेरी सत्ता के खिलाफ जाएगा उसका क्या हश्र होगा। रानी ने सुलेमान के लिए एक भयंकर सजा का ऐलान किया। उसने उसे शेर के बारे में डालने का आदेश दिया। तिमूर नाम का एक खतरनाक शेर उस बारे में था जिसे राज्य में सबसे भयंकर माना जाता था। रानी का मानना था कि शेर के सामने सुलेमान को डालने से वह शेर उसे मार डालेगा और इस तरह उसकी हत्या से उसकी सत्ता को और मजबूत किया जा सकेगा। रानी को यह विश्वास था कि यह एक तरह से सुलेमान के लिए भी एक कड़ा सबक होगा। शेर के सामने सुलेमान की आस्था। सुलेमान को शेर के बारे में ले जाया गया। लोग ये देख रहे थे कि अब शेर सुलेमान को मार डालेगा। लेकिन सुलेमान ने इस भयावह स्थिति में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उसने दिल से ईश्वर का नाम लिया और कहा, हे अल्लाह, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। तू ही मेरा सहारा है। अगर मुझे मरना होगा तो मैं तुझसे ही शरण लूंगा। सुलेमान ने शेर से डरने के बजाय अपनी आस्था को बनाए रखा। उसने अपने दिल में ईश्वर का भरोसा रखा और शेर के सामने खड़ा रहा। शेर धीरे धीरे सुलेमान के पास आया, लेकिन जैसा कि किसी ने सोचा नहीं था, शेर ने उसे न तो खाया और न ही कोई हमला किया। शेर ने सुलेमान को सिर्फ देखा, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया और सुलेमान को छोड़ दिया। ये देखकर रानी और उसके सभी दरबारी हैरान रह गए। रानी का परिवर्तन। रानी मीनाक्षी ने सुलेमान को बुलवाया और पूछा, तुमने शेर से डरते हुए भी अपनी जान को जोखिम में क्यों डाला? तुम्हारा विश्वास कहाँ से आता है? सुलेमान ने नर्म स्वर में उत्तर दिया, मेरे भीतर जो विश्वास है वह सिर्फ मेरी आस्था से आता है। मुझे डर सिर्फ उसी से होता है जो इस संसार और जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण रखता है, और वह केवल ईश्वर है। अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो हमें किसी भी डर का सामना नहीं करना पड़ता। सुलेमान की बातों ने रानी के दिल को छुआ। उसे समझ में आया कि सच्चाई और ईश्वर में विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। रानी ने अपनी गलती मानी और सुलेमान से माफी मांगते हुए उसे रिहा कर दिया। इसके बाद रानी ने अपने शासन की नीति बदलने का फैसला किया और लोगों के प्रति अपनी क्रूरता को समाप्त किया। शिक्षा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान सत्य, ईमानदारी और विश्वास के मार्ग पर चलता है तो उसे किसी भी कठिनाई का सामना करने से डरने की आवश्यकता नहीं है। सुलेमान ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और विश्वास से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। रानी मीनाक्षी जैसी सत्ता में बैठे लोग जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ताकत केवल और केवल सच्चाई में है। जब कोई ईश्वर और सत्य के रास्ते पर चलता है तो उसे किसी भी परेशानी या संकट का सामना करने में कोई डर नहीं होता। इस कहानी से ये भी सीखा जा सकता है कि अगर हमारे अंदर दृढ़ विश्वास और आस्था हो तो कोई भी मुश्किल हमें हमारी राह से नहीं हटा सकती। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम अपने उद्देश्य और अपने विश्वास पर कायम रहते हैं तो हर बाधा को पार किया जा सकता है।